Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD गुरुकुल। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के करने जा रहे हैं जिसका फिजिक्स स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ज़्यादा ही महत्व है। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, लेकिन कहीं पर कोई चार्ज रखा है तो उसके कारण आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकालना है। और इसी को निकालने के लिए यहाँ पर ये हम अप्लाई करते हैं। तो हेडलाइन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेयर इज पॉइंट चार्ज Q, दिस इज O इज ए पॉइंट, हेयर प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड and at a distance R at point P we have to find electric potential। यहाँ पर O पर प्लस Q चार्ज है जिसके कारण P पॉइंट पर जो यहाँ से R डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। अब चार्ज के कारण यहाँ पर +1 चार्ज इसी रास्ते पर हमने A पर रखा है। अब A पर जो रखा है तो प्लस Q चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, यहाँ से अगेंस्ट हम वर्क करते हैं। जो रिपेल कर रहा था उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इन्फिनिटी से +1 चार्ज को हमने P पर लाया। अब इसके लाने के लिए रास्ते में हमने क्या किया, एक पॉइंट A ले लिया जिसका यहाँ से O से डिस्टेंस है x। तो A पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसके बाद A से B तक हमने मूव किया, एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया जिसको dx कहते हैं। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो चाहे फोर्स बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पर पेपर में हमें कैसे लिखना है इसी बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पर लिख देते हैं द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown in figure। Now electric field intensity is the force experienced by unit charge। Now electric field intensity at A due to plus Q charge at O is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ लिखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला आप निकाल चुके हो, E = 1/4πε0 Q/r²। यहाँ R की जगह पर क्या है, दिस इक्वल टू 1/4πε0 Q/r के जगह पर हमारा हो गया OA², दैट इज 1/4πε0 Q/x²। अलोंग डायरेक्शन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, अलोंग O से P की तरफ, O से A की तरफ। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो वर्क डन इन मूविंग ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B, वर्क डन बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यहाँ पर देख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving unit positive charge from A to B
अब यहां पर हम ये लिखे हैं तो हम क्या जानते हैं जनरली, वर्क इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स, ध्यान देना इसी बात को समझना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चे क्लास की तरह सीख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, दैट इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी वर्क को हम यहां पर देख लो dw लिखते हैं, यहां पर ध्यान दो, dw छोटा सा डिस्टेंस हमने चला है यहां पर, इसलिए वर्क भी छोटा सा होगा। dx का मतलब इनफिनिटेसिमली स्मॉल, तो हमने dw लिख दिया। और यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए टू बी, ए से बी की तरफ। अब इसी को जब हम लिखेंगे तो देख लो, इम्प्लाइज dw इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर के रूप में हमने लिखा। और डिस्प्लेसमेंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ध्यान देना इधर, ओ से पी की तरफ, और हम चल रहे हैं इसके अगेंस्ट, दैट इज dx। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या जानते हैं बेटा, ध्यान दो, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए की डायरेक्शन ये है, देख लो, ए इधर है और dx इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहे हैं और ए से बी तक इधर जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, ए डी एक्स कॉस 180 डिग्री। एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, -1। देयरफॉर dw इक्वल टू e dx into -1, that is e dx. Putting the value of e का वैल्यू हमने यहां निकाला है, दैट इज, इसको फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। आगे बात समझ में यहां तक कोई प्रॉब्लम, हम एक एक स्टेप समझा रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो। और नेक्स्ट में देख लो बेटा, dw इक्वल टू डी के साथ जो रहता है वो वेरिएबल होता है, x है, -1 यहां लिख दिए, -1। अब ये जो हमारे पास है d के साथ x है, तो ये वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको अलग कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आपका अलग हो गया, इंटू x पावर -2 इंटू dx। अब इसको लिख देते हैं यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, यहां पर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, माइनस और इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेशन x -2 इंटू dx। अब यहां पर यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx इक्वल टू x
n+1 अपॉन n+1। dw और माइनस q अपॉन 4πε0 x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब आपके यहां तक आ गए, समझ में आ गया। अब इसमें से देखो बेटा, W इक्वल टू ये माइनस q अपॉन 4πε0, ये हो गया x पावर -1, ये माइनस कैंसिल हो गए, तो आपका रिजल्ट आ गया W इक्वल टू q अपॉन 4πε0 इंटू एक्स पावर -1 है तो 1 अपॉन x। अब इसमें मैंने कुछ छोड़ा है आपके समझने के लिए। अब आपके समझने के लिए हमने क्या क्या छोड़ा है, इंटीग्रेशन यहां से किए हैं, यहां पर इन्फिनेटिव से चले थे और r तक आ गए थे। अब देख लो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इन्फिनेटिव से चले थे r तक आ गए, इन्फिनेटिव यहां पर लगा दिया हमने, यहां पर देख लो इंटीग्रेशन कर दिए, यहां पर इन्फिनेटिव और r, यहां पर ये आ गया इन्फिनेटिव और r। आगे बात समझ में, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। शुरू में हम लिख देते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन का काम करके लास्ट में लगा दिए। देख लो W इक्वल टू q अपॉन 4πε0 1 अपॉन x के जगह पर r माइनस 1 अपॉन x के जगह पर इन्फिनेटिव। ये डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया और कुछ नहीं है इसमें, बट 1 बाय इन्फिनेटिव का मतलब होता है 0, तो ये खत्म। आपके पास हो गया W इक्वल टू q अपॉन 4πε0 इंटू 1 बाय r। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ लिखेगी बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल that is V equal to 1 by 4πε0 Q अपॉन R। ये हमारे पास आ गया V इक्वल टू W, और इस तरह से हमने लिख दिए। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आए बात समझ में, लिख लोगे ये पूरे पूरे। और इसी के बेटा जैसे देखते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है, यहां से थोड़ा घेर देते हैं, देख लो स्पेशल केस में एट इन्फिनेटिव r इक्वल टू इन्फिनेटिव, तो v इक्वल टू r इन्फिनेटिव तो 1 बाय इन्फिनेटिव, ये 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0, v की वैल्यू 0 हो गई। अब इसमें से अब आप लोग पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अभी आप पढ़ रहे हो। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनते हैं। यहां पर हमने ये ग्राफ बना दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V दोनों हम ऊपर की ओर लिख रहे हैं। ये ग्राफ बराबर पूछे जाते हैं CBSE में, इसलिए ध्यान देना। EV इस साइड लिख रहा हूं और R आपका इधर लिख रहे हैं। तो देखो ये आपका हो गया R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का देख लो 1 बाय R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हो गया R V की वैल्यू। और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गए, क्यों, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया, ये V का ग्राफ हो गया। तो ऐसे ही ग्राफ आपको दे देंगे, कहेंगे बताओ इसमें से E कौन है और V कौन है। आगे समझ में, यहाँ तक कर लिए, कर लोगे बेटे। अब देखो बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और आप लोगों के एक और हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप लोग सब्सक्राइब तो कर दिए हो लेकिन और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाए हो, तो उन्हें नोटिफिकेशन बेल कर देना, दबा देना, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो हम बनाएं आपके पास चला जाए। थैंक यू।